हेलो एवरीवन, आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेव द बड़ी सिक्कर से एक बार फिर से वेलकम है। आज अपना नया टॉपिक निश्चित समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित समाकलन में अपने चैप्टर नंबर 10 जो है अपना वो निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन से पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया होगा। तो अब देखो निश्चित समाकलन में क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एक फंक्शन दिया होता है f(x) dx बराबर, आप लोग इसका समाकलन करते हो तो समाकलन में आपको क्या मिलता है। जैसे मैंने स्मॉल f(x) dx माना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल f(x) प्लस c आ जाता है। कैपिटल f(x) प्लस c, ये c क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे ये एक अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे f(x) का मान अपने पास कुछ ना कुछ वेरिएबल के रूप में जुड़ रहा है या घट रहा है। जब भी अपने पास कुछ भी कांस्टेंट, मतलब जब भी समाकलन में c आ रहा होगा, और c कब आएगा? जब आपके समाकलन पे लिमिट नहीं लगी होगी तभी c आएगा, बाकी कभी नहीं आएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अनिश्चित समाकलन। क्या बोला जाता है? कि ये आपका अनिश्चित समाकलन है, मतलब मान फिक्स नहीं है। इसका अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं, मान जिसका मान फिक्स नहीं वह अनिश्चित। ठीक है, तो अब ये c उसी का काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है, तो वह अनिश्चित का काम कर रहा है। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा जब इस समाकलन के अंदर लिमिट लग जाए। अब ये a से b क्या चीज है? a से b का मतलब इस x के अंदर जो ये a से b उस x के बीच में है, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास f(x) आएगा कोई ना कोई। अब c नहीं आएगा। तो c क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम जो हमारा समाकलन है उस पर एक लिमिट लगी हुई है a से b, वो उसको क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। फिक्स करने का मतलब वो निश्चित हो जाता है। निश्चित हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया? एक निश्चित समाकलन हो गया। ठीक है ना? आप लोग उधर बैठते तो आराम से दिखता भी आपको, उस साइड है ना। ठीक है, तो ये आपका f(x) एक निश्चित समाकलन होगा। अब ये निश्चित समाकलन, वैसे पूरा का पूरा समाकलन चाहे निश्चित हो अनिश्चित हो, वो हमेशा किसको डिनोट करेगा? एरिया को डिनोट करेगा। अब इस एरिया को दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है भाई। ये वाला तरीका, इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जो ऊपर वाला तरीका था उसमें केवल एक ही तरीका था, लेकिन वैसे भी ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये वाला आपका चैप्टर नंबर 9 में आया था। पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी पे चला था, अनिश्चित पे। और इसमें आप लोगों ने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। एक आपके सामने पूर्ण वर्ग विधि या प्रतिस्थापन विधि, इस तरह की कई विधियां थी, उससे अपनों ने समाकलन किए थे। ठीक है, लेकिन इसको अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है योगफल विधि से समाकलन, एक समाकलन की आधारभूत प्रमेय, समाकलन की आधारभूत प्रमेय। इसको दो विधियों से किया जा सकता है। ठीक है, और दो विधियों, पहले इस विधि को समझेंगे, फिर इस विधि को समझेंगे कि योगफल विधि से कैसे किया जाता है। योगफल विधि से करने के लिए सबसे पहले मैं आपको पहले योगफल विधि समझा रहा हूँ। ठीक है, कि योगफल विधि से अपने कैसे करते हैं। योगफल विधि से तो इसको करने के लिए देखो आपने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से डिनोट है। इस ग्राफ को अपनों ने क्या दिया कि ये किसका ग्राफ है? f(x) का, जो ये वाला होता है ना, ये वाला f(x) है अपना। ठीक है, तो ये a से b, तो मैंने मान लिया कोई एक रेखा x बराबर a। आपको पता है कि अपने पास x बराबर a y(x) के समांतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x बराबर a y(x) के समांतर क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है और x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अपने a0 ही तो बोलेंगे, तो x बराबर a। और एक लाइन और इसी तरह से इसको x बराबर b मान लिया। ठीक है ना, तो ये a और b कौन सा है? यही वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको कहा था ये किसको डिनोट करेगा? एरिया को। तो देखो ये समाकलन, ये कोई वक्र है f(x) ये वाला। ठीक है, और ये x बराबर a, x बराबर b, और ये कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? एक्स। मतलब फंक्शन x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल कौन सा है? ये है ना। तो ये किसको डिनोट करेगा? क्षेत्रफल को डिनोट करेगा। मतलब यही वाला एरिया
वो इसका है। तो इस क्षेत्रफल को योगफल विधि से ज्ञात करते हैं। तो इस योगफल विधि को ज्ञात कैसे किया जाता है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्र को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना पड़ेगा। फिर देखना आपको करना, देखो ये चीज़ क्या है, बेसिक है, इसको थोड़ा समझना है। बाकी इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिखा दूंगा। अपने को तो देखो उस सूत्र से मतलब है, ठीक है ना, वो सूत्र अपने को आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पता तो चलना चाहिए कि वो सूत्र बना कैसे आखिरकार, ठीक है। तो वो सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से अपने बनाते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको क्या करो, बराबर खंडों में विभाजित कर दो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको ऐसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया मैंने। तो इसी तरह से n खंडों में, टोटल n खंडों में विभाजित कर दिया। कितने खंडों में, n खंडों में। तो इस प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई है ना वो h है। प्रत्येक खंड की चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने, h मान लिया, ठीक है। तो आप अभी देखना, आपको मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। अब देखो आप समझोगे कि जैसे इसको देख लो आप पहले, इसको, यह आपको किस तरह का लगता है, किस तरह की आकृति लगती है आपको, आयताकार लगती है ना, या किस तरह की आकृति लगती है, आयताकार। और आयत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई इसकी कितनी है, यही वाली तो इसकी लंबाई है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। अब ये लंबाई आप कहोगे सर लंबाई कैसे ज्ञात करें, तो देखो ये वाली चीज अपने को ये दे रखा है, ये क्या है, y है। देखो आप अपने ऐसे लिख लो, y बराबर fx है, यही तो है कि y बराबर fx, क्योंकि अपने को fx का मान नहीं पता है, इसलिए y बराबर fx। और x बराबर क्या है, a। तो यदि हम x बराबर a पुट कर देंगे तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, fa आ जाएगा। मतलब इसकी लंबाई कितनी है, fa हो जाएगी। ये बात समझ आएगी। ये लंबाई fa कैसे हुई, ये लंबाई fa इस तरह से हुई क्योंकि अपने पास x की जगह अपनों ने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, तो ये हमारे पास y बराबर बन गया, y बराबर fa आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये y के बराबर था, तो मैंने इसके अंदर पुट किया तो y बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो fx के पास आपके पास x प्लस 2 होता, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, x बराबर 2 होता और x बराबर आपके पास 1 है, तो ये आपके पास y बराबर ही तो है, x प्लस 2 है या नहीं है, ये y बराबर ही तो है x प्लस 2। आप इसमें x बराबर 1 पुट करोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाला 3 नंबर पे है। समझ आई बात, कि यहाँ से लेके y बराबर 3 का मतलब क्या होता है, वो यही पॉइंट है ना, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसलिए y बराबर fa आ गया, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो y बराबर fa, ये हमेशा इसी तरह से चलेगी, इसकी लंबाई y बराबर fa। तो अब अपने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल स्टार्ट हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई अपनों ने कितनी मानी थी, x मानी थी, सॉरी h मानी थी, और f अपनी क्या होगी, लंबाई। तो ये इसी तरह से अब इसकी बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, वो पूरा ही आएगा उसमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो पूरा ही। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने का तरीका, अब की बार देखो चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई ज्ञात करोगे तो ये h इसकी चौड़ाई, लेकिन x तो भी थी पहले, तो टोटल चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस h, मतलब ये वाला x प्लस h, ठीक है। मतलब x प्लस h क्यों लिख रहा हूं मैं, या a प्लस h लिख दो इसको, x बराबर a तो पहले से था ना, ठीक है, x बराबर a तो पहले से था, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, x बराबर a है, ठीक है। तो अब ये वाला h है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस h, और fa प्लस h आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये चलता जाएगा और चलता जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा fa प्लस, टोटल n खंडों में विभाजित होगा तो fa प्लस nh आ जाएगा। तो जो अपना सूत्र बनेगा ना, वो सूत्र देखो आप, सूत्र किस तरह से बन जाएगा। देखो अब इसमें एक सूत्र में मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो समझना। फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, a से b fx dx बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा में, यहाँ पे भी h था, h आएगा क्योंकि ये अपनों ने चौड़ाई तो इसकी लिखी नहीं, वो तो मैंने इसकी क्या लिखी थी, लंबाई, ठीक है ना। अभी ये लंबाई है और ये चौड़ाई तो इसकी हमेशा क्या रहेगी, h ही रहेगी ना। अभी बता देता हूँ कैसे आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस nh, ये सूत्र है। अब ये रहेगा कि सर इसमें लिमिट क्यों लगी, लिमिट बताता हूँ। देखो लिमिट क्यों लगी इसमें, क्यों लगी इसमें, क्योंकि देखो अपने जो ये चित्र ज्ञात करेंगे ना, कई बार तो ये थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल जैसे आयत होता है वो तो बिल्कुल सीधा होता है, तिरछा थोड़ी होता है। आयत तो क्या होता है,
बिल्कुल ऐसे होएगा, जो होएगा वो आकृति बिल्कुल सीधी होएगी हर बार। तो कई बार तो देखो कहीं 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 ऊंचा होगा और कहीं कहीं नीचा होगा, तो उसको क्या करना है, बिल्कुल कम करना है, नगण्य करना है। तो नगण्य करने के लिए वो h अपने पास, इसका कारण क्या है, इसका कारण यही तो है कि भाई वो ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है, भाई h अपनों ने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ले लिया। h को बिल्कुल नगण्य कर दो, नगण्य का मतलब h को बिल्कुल बढ़ा दो, इसके पास पास छोटी छोटी लाइनें बढ़ा दो। जब अपने छोटी छोटी लाइनें बढ़ा देंगे ना, तो वो उसकी जो भी बीच की डिस्टेंस है ना वो खत्म हो जाएगी। मतलब जो ये वाले पार्ट छोटे छोटे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। मिलने का मतलब है, इसीलिए अपनों ने क्या किया, h को इतना छोटा बना दो ताकि वो पूरा का पूरा एरिया शामिल हो जाए। इसीलिए अपनों ने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दिया, और ये अपना फॉर्मूला क्रिएट हो गया पूरा का पूरा, क्या कि लिमिट a टेंड्स टू 0। मतलब ये हमेशा, अब ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये योगफल की, यही वाला समाकलन का योगफल विधि का सूत्र हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h a प्लस 2h प्लस डॉट 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 a प्लस NH। ठीक है, ये अपना सूत्र हो गया। अब अपने में वो पता करना होगा NH क्या होता है। देखो NH क्या चीज़ है, NH का मतलब टोटल n खंड थे ना, इसीलिए NH आया। वैसे देखो क्या होता है, H बराबर किसके होता है, यहाँ H है ना जो, वो किसके बराबर होता है, वो होता है b माइनस a। मतलब ये पूरी की पूरी चौड़ाई कि b में से मैंने a को घटा दिया और उसको कितने खंडों में विभाजित किया, कितने खंडों में विभाजित किया, n खंडों में विभाजित किया था, तो बटा में n, ये इसके h के बराबर हो जाएगा। तो n इधर आएगा तो NH बराबर हो जाएगा b माइनस a। तो NH का मान हमेशा क्या होगा, b माइनस a। ये मतलब इसमें से ये घटा दोगे, वो हमेशा किसके बराबर होगा, NH के बराबर होगा। तो अपने को इतनी सी बात लिखनी है, समाकलन का योगफल विधि से सूत्र। आपको क्या है, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, तो अपने को कोई नहीं रोक सकता सवाल करने से। ये तो क्या बेसिक था, इसका मतलब बेसिक का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना था। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इतनी बात लिख लोगे। सिर्फ इसमें लिखना क्या है, मैं टिक मार देता हूँ, देखो एक ये लिखना है, एक ये लिखना है, और योगफल विधि से समाकलन का सूत्र लिखना है बस अपने को, बाकी कुछ नहीं लिखना। ये जो डायग्राम तो बस आपको बुक में भी बना होगा डायग्राम, वो उसी लिए बताया था मैंने, बस अपने को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ये देखो, अब अपने वो सूत्र जो लिखा था वो पूरा नहीं आया था ना, तो मैं सूत्र दोबारा लिख देता हूँ। क्या सूत्र था, a से b fx dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस NH। और NH किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख लो, NH बराबर b माइनस a। h खंडों में विभाजित, n खंडों में विभाजित हो जाता है ना, इसीलिए वो n इधर आ जाता है, तो b माइनस a हो जाता है। ठीक है, अब ये अपना योगफल विधि से प्रत्येक, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको है ना प्रथम सिद्धांत से समाकलन भी बोलते हैं। इसको एक नाम और है प्रथम सिद्धांत से समाकलन। जैसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता है ना, वैसे प्रथम सिद्धांत से समाकलन भी नाम है इसका। उसका भी सूत्र कहीं कहीं ये लिखा जाए ना, प्रथम सिद्धांत से समाकलन, तो यही चीज होती है योगफल विधि या ये। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, अब अपने पास 11वीं क्लास में अपनों ने कुछ सूत्र पढ़े थे। ठीक है ना, कौन कौन से सूत्र, जैसे एक, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। पहला नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या सूत्र होता था, n प्लस 1/2। सूत्र बड़ा था ना ये, क्योंकि ये क्या है, इसमें यूज होंगे, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ आपको, जो इस प्रश्नावली में इनके यूज होंगे। एक ये आ गया, एक फिर अपनों ने पढ़ा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, फिर अपनों ने एक फॉर्मूला क्यूब वाला पढ़ा था, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। तो इसका सूत्र क्या पढ़ा था, n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये 3 हो गए। फिर अपनों ने पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र। ठीक है, जो 8वीं प्रश्नावली में आया था, गुणोत्तर श्रेणी का क्या, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 AR की पावर n। तो इसमें 2 सूत्र पढ़े थे, ये गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है। इसमें 2 सूत्र पढ़े थे, मैं दोनों लिख देता हूँ। पहला तो क्या था, इसमें से a 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर, और दूसरा था अपना
दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब r का मान 1 से छोटा होगा, और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब r का मान 1 से बड़ा होगा। देखो याद करने की रट्टा तो मारना ही नहीं होता, अपने क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। उसका तरीका देखो, तरीका समझा करो। r का मान यदि 1 से छोटा है, सोच के देखो 1 से छोटा है तो 1 में से वो घटेगा, 1 में से वो घटेगा। r का मान यदि 1 से बड़ा है तो r में से वो घटेगा, तो अपने पास सूत्र अपने आप आ जाएगा। वैसे तो कोई कहेगा सर वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई लगा लो, लेकिन वो भी क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों से कट जाएगा, दोनों फॉर्मूले एक जैसे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा वापस। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दो फॉर्मूले ये लगाओगे, जब बुक वाले ने दे रखा है कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, तो इसीलिए यही रीजन है कि r का मान जब भी 1 से छोटा हो तो अपने को ये लगाना होता है, r का मान जब भी 1 से बड़ा हो तो ये लगाना होता है। और r कैसे निकालते हैं, r सारा अनुपात होता है द्वितीय पद बटा प्रथम पद होता है, कि दूसरे पद में से प्रथम पद का भाग लगा दोगे तो r आ जाएगा। बस ये इतने फॉर्मूले हैं, 4 ही सूत्र हैं, ये 4 सूत्र आपका 10.1 पूरे का काम कर देगा। और इन 4 सूत्रों को आपने अच्छे से याद कर लिया तो 10.1 को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए चारों सूत्रों को, फिर अपने चलते हैं 10.1 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं आप। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया? सूत्र वगैरह ना पहले लिख लिया करो। ठीक है, देखो अब अपने 10.1 की शुरुआत करते हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। ठीक है, 10.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, x + 2 लिमिट x टेंड्स टू, x + 2 है, लिमिट देख लेता हूँ क्या है, 1 मिनट। x - 2 है, लिमिट 3 से 5 है। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, लिमिट 1 से 3 या 5, 3 से 5 है, सॉरी 3 से 5 दे रखी है लिमिट, 3 से 5 और x - 2 dx, ये क्वेश्चन दे रखा है x - 2। अब आप ध्यान से समझोगे, देखो सबसे पहले इसको समझो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको योगफल विधि से, देखो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है योगफल विधि, योगफल की सीमा के रूप में प्रथम सिद्धांत से। देखो मैंने अभी भी कहा था ये इसको प्रथम सिद्धांत भी बोलते हैं, तो उसने ब्रैकेट में प्रथम सिद्धांत भी लिख रखा है। निम्न निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करो। ठीक है ना, इनको निश्चित समाकलन को सिर्फ योगफल विधि से ही करना है आपको, दूसरी कोई विधि नहीं लगानी, क्योंकि डायरेक्ट भी कोई बच्चा क्या इसको डायरेक्ट कर देगा। जब अपने 10.2-3 पढ़ लेंगे ना, तब उसको दिमाग में आ जाएगा सर इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपने डायरेक्ट, लेकिन यदि उसने योगफल विधि लिखा है ना तो अपने को योगफल विधि से करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। नहीं तो आप योगफल विधि से नहीं करके आते हो ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, पहले ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें आता है और एक 10.2 और 3 में से आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी। आप योगफल विधि से, उसने बोला तो योगफल विधि से समाकलन लिख लो, योगफल विधि से समाकलन। और 2-3 बार फॉर्मूले, मतलब 6 सवाल है ना, तो 6 के 6 में सूत्र लिखो। सूत्र लिखोगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो योगफल विधि से सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या था अपना, a से b f(x) dx बराबर क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा f a + h प्लस f a + 2h प्लस ... प्लस f a + nh, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने ना इसकी और इसकी तुलना कर लो। भाई देखो इधर वाला तो नहीं है ना अपने पास, लेकिन इधर वाला तो है ना, इसकी और इसकी तुलना करो। तो तुलना करने से पता चला a बराबर 3, b बराबर 5 और fx बराबर x - 2। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर 5, fx बराबर x - 2। dx की क्या तुलना करोगे, dx तो dx है। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था nh क्या होता है, nh होता है b - a, तो nh का मान आ जाएगा कितना, nh का मान आ जाएगा आपके पास 5 - 3, तो nh बराबर
2। ठीक है, ये NH का मान यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं करना, NH का मान नहीं पुट करना, NH का मान सबसे लास्ट में पुट करना है। NH एक, क्योंकि इसके अंदर H लगा हुआ है। H जब पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा ना, पूरे सवाल में अपने NH ही बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो NH का मान सबसे लास्ट में पुट करना है, सबसे लास्ट में। ठीक है, और उससे पहले बाकी पुट कर सकते हो, यदि A दिया हुआ है तो A पुट करो आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है लिमिट H टेंड्स टू 0। अब इधर वाला तो क्या लिखोगे, यही चीज़ है वो तो। ठीक है ना, लिमिट H टेंड्स टू 0 H गुणा F A का मान देख लो कितना है अपना 3, A का मान कितना है 3, तो 3 प्लस H F 3 प्लस 2H प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस NH। समझ आ रहा है ना? साथ साथ लिखोगे क्या? साथ साथ मत लिखो, आप भी पहले समझ लो फिर लिखना है। वीडियो में आपको PDF मिल जाएगी, आराम से लिख लेना। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला fx, ये देखो अब आपको तुलना करनी है, इसकी तुलना x से करनी है। देखो ये लिखा हुआ है fx बराबर x माइनस 2, ये क्या है f, x की जगह कौन है 3 प्लस h, तो यहाँ पे भी 3 प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कौन आ जाएगा 3, जहाँ x है वहाँ पे 3 प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा 3 प्लस h माइनस 2। समझ आया? 3 प्लस h माइनस 2। अब कोई कहेगा सर माइनस 2 कैसे आया, माइनस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो लिखना पड़ेगा। तो ये पहला वाला पद वो कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा कंप्लीट करोगे तो 3 प्लस 2h माइनस 2, फिर इसी तरह से nवां पद कंप्लीट करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस NH माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा यह आ जाएगा 1 प्लस h आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, फिर क्या आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 प्लस 2h आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से चलोगे आगे और 1 प्लस NH आ जाएगा। अब अपने को ये हमेशा हर सवाल में करना है, अपने को ये वाला काम हर सवाल में करना है। ठीक है ना, मैं 3 में से 2 घटाया, 3 में से 2 घटाया, 3 में से 2 अब हर एक सवाल में 3 2 नहीं आएगा, कहीं जो आएगा वही घटाना है अपने को, कहीं हर सवाल में वही याद रख लो, यही वाले टर्म याद रख लो, हर एक सवाल में यही लिखते चलो, ऐसा नहीं, जो आएगा वही घटाना है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनको अलग करना है। जैसे अपने ना देखो, आप लोगों को याद होगा, आप लोग ऐसा काम कब करते थे, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में किया होगा, 11वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें कुछ सवाल आए थे ऐसे, जब अपने समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी के सवाल करते थे ना, तब आता था ऐसा। ठीक है ना, अब आप क्या करो, इसको अलग अलग करो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखना उसमें आएगा ना। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब देखो अलग कैसे करेंगे, 1 1 1, मतलब इसका मतलब 1 कितनी बार है, n बार है, क्योंकि फंक्शन टोटल n बार तक है, तो 1 अपनी बार n बार है, तो 1 प्लस डॉट 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 1 आ जाएगा। ठीक है, n बार है ये। फिर इसी तरह से दूसरे वाला पद h, तो h प्लस 2h प्लस डॉट 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 NH। ठीक है, ये NH हो गया। अब अपने क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा बाहर में, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है, n बार है, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 इंटू n। ठीक है, क्योंकि 1 है ना, तो इसीलिए यदि यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस तो 2n हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3n हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 है तो 1n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपने h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले सकते हो अपने, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n आ जाएगा। और ये अभी भी मैंने बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो इसका मतलब ये क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग है, और n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ लगा दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा n प्लस h, और यहाँ सूत्र लगा देंगे, तो n गुणा n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यह आ जाएगा n प्लस NH n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अब इस h को भी अंदर भेज दो,
वैसे तो यहीं पे भेज देते हैं अपने, इस h को चलो भेज ही दो अंदर, ये वाला h भी अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा NH, ये भी हो जाएगा और ये h² हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी n अपने पास 2 होंगे तो हमेशा वो h² बनेगा, जब भी n अपने पास 3 होंगे वो हमेशा h³ बनेगा, जब भी n आपके पास 1 होगा तो वो h⁻1 बनेगा, ये हमेशा ही बनेगा, ठीक है ना, हमेशा ही बनेगा कि जब भी आपके पास n 2 होंगे तो h⁻2 बनेगा, जब n आपके पास 3 होंगे, देखो 1 2, आप इसको भी मत गिन लेना, मैं एक पद की बात कर रहा हूँ, कहीं सर 1 2 3 थे ना, h³ क्यों नहीं बना, मैं पद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें n यदि 2 दिख रहे हैं तो h² ही बनेगा, वो गुणा करने से। क्यों बनता है, ऐसा कारण भी है इसका, वो दोनों के साथ जाता है, वो वाला h इसके साथ भी रहेगा और अंदर भी जाएगा, तो ये NH तो बाहर रह गया, ये वाला एक h तो बाहर ही रह गया और एक अंदर चला गया, उसने गुणा कर लिया, NH + H। समझ आई बात कि भाई दोनों के साथ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पूरे पद में अपने को क्या बनाना है, NH बनाना है, तभी मैंने कहा था, तभी अपने पास जो वैल्यू है, मैंने कहा था पूरे पद में NH बनेगा और NH की वैल्यू पुट करेंगे, इसीलिए करते हैं अपने। समझ आई ना बात। तो 2 वैल्यू पुट कर दो, NH की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2 अपनों ने फाइंड कर रखी, यहाँ पे लिख सकते हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 + 2 2 + h/2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 + 2 + 0, तो आंसर आ जाएगा 4। और ये किसको डिनोट करता था, जो समाकलन है वो किसको डिनोट करता है, क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग। तो इसके बाद सेंटीमीटर तो है नहीं, जो मीटर दे रखा है, तो इसीलिए इकाई लिख दो उसकी जगह, तो 4 वर्ग इकाई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हमेशा किसको डिनोट करता है, वर्ग को, तो वर्ग को तो वर्ग इकाई आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इसको देखो, अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, अपना आंसर अपने चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। भाई अब देखो इतना तो कर लिया प्रोसेसिंग, कहीं इधर उधर गलती होगी तो आंसर गलत भी आ सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा, आप कहोगे सर चेक कर सकते हैं ना, उत्तरमाला है चेक कर लें, क्या दिक्कत है, पेपर में तो नहीं होगी उत्तरमाला ना, तो उसको चेक करने का तरीका देखो, आपको नॉर्मल समाकलन आता है, इसका नॉर्मल समाकलन कर लो, इसका नॉर्मल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका नॉर्मल समाकलन करो, x का करोगे x² / 2 -2 का करोगे 2x, और लिमिट कितनी थी 3 से 5, लिमिट कितनी थी 3 से 5। अभी मिटा दूंगा इसको ये काम का नहीं है अपना, ये तो चेक करना है अपना आंसर 4 सही है कि नहीं है। अपर लिमिट पहले लगती है, लोअर लिमिट बाद में लगती है। मैंने आपको उसमें एक चीज़ नहीं सिखाया, जो दूसरा मेथड था ना, जो कौन सा था, समाकलन गणित के आधारभूत प्रमेय, समाकलन विधि से आधारभूत प्रमेय वाला नहीं सिखाया था, वो यही है, यही है समाकलन विधि से। तो इसमें अपर लिमिट पहले लगती है और लोअर लिमिट बाद में लगती है। अपर लिमिट लगाओगे तो 5 की पावर 2 -2 -2 × 5, ये अपर लिमिट लग गई। मतलब 5 को कहाँ रखना है, x की जगह, जहाँ x है वहाँ 5 5 रखते जाओ, यहाँ पे भी था, यहाँ पे था, पहला हो गया पूरा, फिर बीच में लगेगा माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 लगाओ, 3 की पावर 2/2 -2 × 3, सॉल्व कर लो इसको, 25/2 -10, और इधर सॉल्व करोगे तो 9/2 -6, यही आएगा, 25/2 -10 9/2 -6, सॉल्व करेंगे तो 25 20 5/2 आ जाएगा, ये आएगा ना भाई, 5 दूना 10, 25 - 10 5, और -3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 बचेंगे कितने, -3, तो माइनस +3 हो गया, तो 3 5 और 3 8/2 हो गया, 8/2 कितना आएगा 4, ये देखो अपना आंसर 4, ठीक है। तो ये अपने इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, और ये वाली चीज़ जो है ना, जो मैंने ये की थी, ये आपको नहीं नोट करनी थी, इसलिए मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, a से b, लिमिट है a से b x² dx, वापस क्या चीज, योगफल विधि से समाकलन, योगफल विधि से हर बार लिखना है, ये नहीं है कि अपने एक सवाल में लिख लिया बस खाना पूर्ति कर दी, हर सवाल में लिखना है। सूत्र
ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच। ठीक है ना। उसके बाद कंपैरिजन, लिमिट तो लिमिट एक का मान ए ही दे रखा है, बी का मान भी बी दे रखा है, तो एन एच का मान क्या हो जाएगा बी माइनस ए। ये मान आप पहले ही कर लिया करो, तो एन एच इससे क्या हो जाएगा बी माइनस ए। फिर फंक्शन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप पुट कर दो, तो पुट तो क्या करोगे, आपका लिमिट तो वही है ए प्लस एच ही है भाई, अपने यहाँ पुट करेंगे भाई ए का मान होता है फिर तो अपने नेक्स्ट लाइन लिखते, अब ए का मान नहीं है तो सीधा फंक्शन रखना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यदि ए का मान दिया होता है ना पहले ए का मान पुट करो, अब ए का मान नहीं है तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अब अपने लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा, अब देखो ये a प्लस एच है, यहाँ रखोगे a प्लस एच तो यहाँ पे भी आएगा a प्लस एच, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई बात। इसी तरह से a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस एन एच का होल स्क्वायर। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। बस तो इसको आगे लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा, इसको मैं a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah आ जाएगा, ये पहला पद हो गया। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी यही लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2anh। ठीक है, अब अपने अलग अलग करेंगे, अलग अलग करते हैं। देखो लिमिट h टेंस टू 0, भाई यदि कुछ जुड़ता है तो जोड़ दो, नहीं जुड़ता है तो अलग अलग कर लो। जुड़ना होता है तो यहीं जुड़ जाता है ना, वो कुछ तो जुड़ना नहीं है क्योंकि ये अलग ये अलग ये अलग सब अलग अलग है, तो अलग अलग कर लो। 3 अलग होएंगे क्योंकि देखो 3 पद है ना तो 3 बार आएंगे, जिसमें जितने ही पद बचते हैं ना लास्ट में उतने ही अलग होते हैं। तो यहाँ पे कितने पद है 1 2 3, प्रत्येक में 3 3 पद है, तो 3 बॉक्स बनेंगे ऐसे। तो पहले बॉक्स में कौन आएगा a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a स्क्वायर, क्योंकि देख लो ये रहा a स्क्वायर ये रहा a स्क्वायर, ये भी क्या है कितनी बार है टोटल a स्क्वायर n बार है ना। इसी तरह से h स्क्वायर वाला कर लो, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वाला कर लो 2ah प्लस 4ah प्लस 2anh। ठीक है, अब इसको अपने क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा, ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू n आ जाएगा। कैसे आया सब पता चल गया होगा आपको, a स्क्वायर, या आप ऐसे कर लो, आप पहले a स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बन जाएगा। जैसे पहले जैसा बना देता हूँ, पहले जैसे सवाल किए थे ना पढ़ाने वैसा बना देता हूँ। a स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 4 प्लस n स्क्वायर, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2ah कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से देखो 2ah सभी पदों में है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, भाई जो इसमें है ना इसका मतलब बीच वाले सभी में है क्योंकि n पद है यहाँ पे, तो 2h कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस n आ जाएगा। यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा a स्क्वायर इंटू n हो जाएगा ये क्योंकि 1 वाला है, प्लस h स्क्वायर, इसमें देखो अपने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, ये सूत्र बन रहा है। और यहाँ पे भी ये सूत्र वाला ही है ना 2ah, इसको भी लिख लो, अगली लाइन में अपने सूत्र पुट कर देंगे। ठीक है, अब अपने फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा कितना आ जाएगा h गुणा a स्क्वायर n, तो n a स्क्वायर हो जाएगा, ये तो n a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे किसका सूत्र लगेगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो h स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा n पदों का योग,
तो 2AH N N नहीं दिख रहा क्या? तो आप ऐसे करो, पहले ये इतना लिख लो, फिर अपने ना, या मैं वो उधर नहीं दिख रहा होगा ना आपको, तो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इधर से लिख लेता हूँ ताकि दिख जाए, ठीक है ना। मैं इधर से लिख लेता हूँ थोड़ा, फिर दिख जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर देते, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h गुणा में a स्क्वायर n प्लस h स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2AH n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, बाकी h का गुणा कर लो। अब अंदर h का गुणा कर लेंगे तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर NH हो जाएगा। अब ये h क्यूब हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय, और ये h स्क्वायर हो जाएगा। इसके बटा में तो कुछ नहीं है ना, कट गया इसका तो बटा। अब देखो मैंने अभी कहा था आपको, जहाँ n 1 होगा वहाँ h 1 आएगा, जहाँ n 3 होंगे वहाँ h क्यूब आएगा, जहाँ n 2 होंगे वहाँ h स्क्वायर आएगा। तो क्या करो, इनको अलग अलग कर दो सबको। तो n h टेंड्स टू 0, ये तो a स्क्वायर NH हो गया, और ये NH प्लस h 2NH प्लस h। समझ आ गई बात? समझ आ गई होगी बात। क्या किया है, प्रत्येक h का गुणा ही किया है बाई 6, और यहाँ पे भी a NH प्लस h, ठीक है। लिमिट पुट कर दो अब, या लिमिट नहीं, पहले NH की वैल्यू, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे ना सब जीरो हो जाएगा। पहले NH की वैल्यू क्या है, b माइनस ए, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर b माइनस ए, यहाँ आ जाएगा b माइनस ए प्लस h, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए, 2 इंटू बी माइनस ए प्लस एच, और इसके अब बटा में 6 प्लस, दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा, ये वाला पद नहीं आया क्या अभी तक? वो नहीं दिखेगा, ये प्लस नहीं दिख रहा। इसके बाद यहाँ देखो उंगली दिख रही है मेरी, उसमें देखो उंगली दिख रही है मेरी, फिर आ जाएगा प्लस ए बी माइनस ए प्लस एच। अच्छा, तो देखो अपने a b माइनस ए प्लस एच, ठीक है। अब आपको पूरा विजिबल होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ जाओ, वैसे भी आप समझ के लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आप पहले इसको नोट ही कर लो, ताकि फिर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मिटा के इधर लिख दूंगा ताकि दिख जाए आपको पूरा, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद अपने को इनको लिमिट अप्लाई कर दो इसमें। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए, पहले पद में अच्छा ही नहीं, इसमें बी माइनस ए 2b माइनस ए बनेगा, क्योंकि h तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस है ना बीच में। तो b माइनस ए 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन में 6, बाकी तो ख़त्म हो गया। h ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a b माइनस ए और b माइनस ए, ठीक है। तो ये अपने पास बच गया। अब देखो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर बी माइनस ए, ठीक है, प्लस b माइनस ए का कितना बन गया, ये क्यूब बटा में 3, 2 3 जा 6, ठीक है। और ये हो गया a इंटू बी माइनस ए का, b माइनस ए कॉमन ले लो, तो b माइनस ए कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर बटा 3 प्लस a इंटू बी माइनस ए,
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो b माइनस ए बाहर है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर। सूत्र लगा दो यहाँ पे, b माइनस ए का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, या इसको यही रहने दो। नेक्स्ट लाइन में अपने क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तब अपने सॉल्व कर लेंगे। और ये हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा b माइनस ए, यह आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा सकते हो आप, क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab बटा में 3 प्लस ए बी। अब इसका एलसीएम ले लो, तो b माइनस ए अपने पास कॉमन, इसका एलसीएम 3, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। कितने ab बच जाएंगे, प्लस का ab बच जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा अपना। तो ये आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, या बी ए लिख लो इसको, क्योंकि बी ए चल रहा है ना, तो बी ए लिख लो बटा 3। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब लिख सकता हूँ, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बटा 3 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, आज क्वेश्चन 2 ही हुए हैं, तो बाकी की क्लास अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।